हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 7th का इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका असेसमेंट वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट 6 है और इसकी डेट है 9 नवंबर 2021। ठीक है, तो ये आपकी जो असेसमेंट वर्कशीट है 20 मार्क्स की है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको अपने टीचर का नाम लिखना है जो आपको इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं आपके असेसमेंट के रिगार्डिंग। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि आपको सारे क्वेश्चंस जो हैं वो करने हैं अटैम्प्ट। मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन हैव बीन इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन, मतलब आपको जो भी जितना मार्क्स का जो भी क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड अंडरलाइन द नाउन इन ईच सेंटेंस, यानी कि आपको इन सेंटेंस को पढ़कर नाउन जो भी हैं उनको अंडरलाइन करना है। अब मेरे को बताइए नाउन क्या होता है। नाउन मतलब होता है संज्ञा। ठीक है, तो नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस एंड थिंग इज नोन एज नाउन। किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी चीज़ का नाम क्या है, नाउन है। ठीक है, द स्पाइडर, स्पाइडर क्या होती है, एक जीव होता है, एक कीड़े का नाम है, तो स्पाइडर एक नाउन है। द स्पाइडर क्लाइंब अप द वॉल, वॉल मतलब दीवार पे चढ़ रहा है जो है मकड़ी। शिमला इज़ वेरी कोल्ड इन जनवरी, शिमला एक जगह का नाम है तो ये एक नाउन है, तो इसको अंडरलाइन करेंगे। और जनवरी जो है एक महीना है तो महीने का नाम है, इसलिए इसको भी अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, अगला है आपका ही सॉ अ मूवी लास्ट संडे, उसने लास्ट संडे यानी कि दिन आ गया तो यहाँ पर भी दिन का नाम है संडे, संडे को उसने लास्ट मूवी देखी। सपना, सपना एक लड़के का नाम है तो सपना को अंडरलाइन करेंगे। सपना इज सिटिंग ऑन अ चेयर, सपना जो है वो चेयर में बैठी हुई है। द कैट्स, कैट्स क्या है, एनिमल का नाम है। द कैट्स आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो गार्डन किसी जगह का नाम हो गया ना, तो अंडरलाइन कर, गार्डन को भी आप अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया है। अब बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सिलेक्ट द एडवर्ब दैट बेस्ट कंप्लीट ईच सेंटेंस एंड फिल इन द ब्लैंक्स गिवन बिलो, यानी कि आपको यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, 4 वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको इन 4 एप्रोप्रिएट वर्ड से इन सेंटेंस को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो सेफली का मतलब होता है ध्यान से, ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार, क्लियरली का मतलब होता है साफ बिल्कुल अच्छे तरीके से, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। ठीक है, तो पढ़ते हैं। आई कैन डैश द टेबल इज़ क्लीन, मैं इस देख सकती हूँ कि टेबल साफ़ है, तो आई कैन क्लियरली मतलब मैं साफ साफ देख सकती हूँ कि ये टेबल साफ़ है, तो आई कैन क्लियरली, तो ऑप्शन आपका क्लियरली जो है वो फर्स्ट सेंटेंस में आएगा। ठीक है, हिज फादर ड्राइव हिज कार, मतलब उसके पापा अपनी उसकी कार को बहुत ही ड्राइव करते हैं, कैसे, बहुत ही ध्यान से, सेफली, ताकि कहीं पे भी एक्सीडेंट ना हो जाए, तो सेफली जो है ऑप्शन नंबर 2 में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है डैश लाई टू योर फ्रेंड एंड फैमिली, हमें अपने फ्रेंड और फैमिली से झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, तो कभी नहीं के लिए क्या होता है, नेवर, तो ऑप्शन नंबर 3 सेंटेंस नंबर 3 में आपका आ जाएगा नेवर। ओके, अगला क्वेश्चन है आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस अ डे, तो हमें अपने जो ब्रश करते हैं टीथ वो कितनी बार करने चाहिए, दिन में 2 बार। ठीक है, तो ट्वाइस का मतलब होता है 2 बार। ओके, तो ये जो मैंने वर्ड्स भरे ना रेड कलर के, ये क्या है, ये आपके एडवर्ब हैं। एडवर्ब क्या होते हैं, जो किसी चीज़ की विशेषता बताते हैं। विशेषण होता है ना आपका विशेषण, वो आपका एडवर्ब होता है। ठीक है, ये क्रिया की जो विशेषता बताते हैं उसे बोलते हैं क्रिया विशेषण। चूज एनी 3 एडवर्ब फ्रॉम द बॉक्सेस गिवन बिलो एंड राइट दी सेंटेंस यूजिंग दीज। अब देखो यहाँ पर आपको ना एडवर्ब्स दिए हुए हैं। ठीक है, आपको इन एडवर्ब्स को चूज़ करना है, कोई भी एडवर्ब आप ले सकते हैं, और फिर आपको उस एडवर्ब से आपको सेंटेंस बनाने हैं। ओके, वी शुड स्पीक नाइसली, हमें बहुत ही प्यार से पोलाइटली बोलना चाहिए। ठीक है, ऑन माई बर्थडे माई फ्रेंड सडनली केम टू माई होम फॉर सरप्राइजिंग मी, तो मेरे बर्थडे पे मेरी फ्रेंड सडनली मतलब अचानक से आ गई और उसने मेरे को सरप्राइज़ किया। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर एल्डर, तो हमें हमेशा अपने एल्डर्स की मतलब अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, तो यहाँ पर रिस्पेक्ट क्या है, आपका एडवर्ब है। ठीक है, और यहाँ पे नाइसली आपका एडवर्ब है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है राइट 4 लाइन्स ऑन द टॉपिक वैल्यू ऑफ टाइम, तो वैल्यू ऑफ टाइम पे आपको क्या करना है, 4 लाइनें लिखनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। द टाइम हैज़ वंस गॉन कांट बी बॉट बैक अगेन, यानी कि एक बार बीता हुआ समय हम दोबारा नहीं ला सकते हैं। दैट इज़ वाई वी शुड वैल्यू अवर टाइम। ठीक है,
नेक्स्ट सेंटेंस है वी गेट 24 आवर्स इन अ डे टू कंप्लीट ऑल आवर डेली एक्टिविटीज़, यानी कि हमारे को अपने दिन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम मिलता है, 24 आवर्स मिलते हैं, 24 घंटे मिलते हैं, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट इज़ अ स्ट्रैटेजी टू डू इफेक्टिवली मैनेजमेंट ऑफ टाइम, यानी कि एक टाइम मैनेजमेंट आपके पास होना चाहिए कि आपको अपनी दिनचर्या जो है बांध लेनी है, कि डेली का रूटीन सेट कर लेना है कि मेरे को दिन में इतना काम करना ही करना है। तो इससे करके क्या होगा कि आप अपना एक शेड्यूल बना पाएंगे और टाइम को मैनेज करना सीखेंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट लाइफ में। टाइम इज़ सो प्रीशियस दैट इफ़ यूटिलाइज प्रॉपरली विल गिव अ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है कि अगर हम इस टाइम को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेंगे ना तो पता है क्या होगा, हम सक्सेस हो सकते हैं और हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहेंगे हम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द विंडो डिस्क्राइब इन द पोएम द शीट। देखो आपकी जो बुक है उसमें आपकी पोएम है द शीट, आपको उसका क्या करना है, आपको उस पोएम का बारे में उस पोएम में बताना है कि जो उस पोएम में विंडो जो डिस्क्राइब की गई है वो विंडो कैसी है। द शीट हैज़ डस्टी एंड ओल्ड विंडो ऑन इट्स साइड, यानी कि पोएम में जो विंडो दिखाई गई है वो पुरानी है और डस्टी है, मतलब धूल भरी है। 3 ग्लासेस पेन्स ऑफ द विंडो आर ब्रोकन, और उस खिड़की के 3 शीशे जो हैं वो टूटे हुए हैं। मतलब मान लीजिए वो जो खिड़की होगी ना वो आपकी ऐसे कुछ होगी, तो उसमें 1 2 3 4, तो 4 शीशे होंगे, तो उसमें से जो 3 शीशे हैं, 3 मिरर्स जो हैं वो क्या है, ब्रोकन है, टूटे हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज द स्पीकर यूजली डू व्हाइल लेइंग इन द बेड। जब भी स्पीकर जो है जब वो बेड में लेटता है या बैठता है तो वो क्या करता है, यूजुअली क्या करता है जनरली। पोएम है द शीट, ठीक है। तो अब आपने पढ़ी होगी पोएम, तो उसमें बताया है कि जो पोएट है जो स्पीकर है वो बेड पे बैठ के बहुत देर तक सोचता रहता है चीज़ों को, ठीक है। द नरेटर यूजली लिसन टू द क्रिकी साउंड दैट शी रस्टेड हिंग्स ऑफ द डोर ऑफ द शीट मेक दैम द ब्रेन ब्लो, यानी कि वो बेड पे बैठ के ना क्या करता है, जो उसकी पुरानी विंडो है ना उसके घर की, उसको जब वो हवा की वजह से बंद खोल होती है ना तो उससे क्रिक क्रिक का साउंड आता है। अब वो क्रिक क्रिक का साउंड क्यों आता है, क्योंकि उसमें जंग लगी हुई है लोहे में खिड़की के, ठीक है, क्योंकि वो विंडो बहुत पुरानी हो गई है। तो वो लेट के ना उस जंग से जो क्रिक क्रिक का साउंड आता था ना, क्रिक की साउंड, वो उसको सुनना बहुत पसंद था। He thinks to himself that he would open that door someday। वो कहता है, मतलब बैठ के वो सोचता रहता था कि इस कभी ना कभी तो मैं इस खिड़की को या इस डोर को अच्छे तरीके से खोल दूंगा, ठीक है। तो बस ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट इतनी ही थी। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, लेकिन अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कंजूसी बिल्कुल मत कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।